भगवान क्यों? तो जो मुक्ति है वो इन 4 भागों में विभाजित है। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति शरीर छूटने के पश्चात जब अहम जीव जो हंस जीवात्मा रूप में परिणत रहता है, उसका परम तत्व में, उसका आत्म तत्व में, उसका भगवत तत्व में, उसका अद्वैत तत्व में विलय रूप होना, शरीर त्याग के पश्चात, यह है सायुज्य मुक्ति। यह है सायुज्य मुक्ति। हर किसी को सायुज्य मुक्ति, हर किसी को अंततः सायुज्य मुक्ति पाने का प्रयास होना चाहिए। हालांकि सारूप्य और सायुज्य में बड़ा पैरेलल विधान चलता है। निर्णय लेना एक है, उसमें विलय रूप हो जाना। सायुज्य वाली है, उसमें विलय रूप हो जाना। सारूप्यता है कि उसके साथ साथ सदा के लिए बना रहना, उसके हर लीला कार्यों का सहभागीदार रहना। तो आनंद की दृष्टि से ये स्थिति अच्छी होती है और विलय की दृष्टि से सायुज्य मुक्ति भी अच्छी है। लेकिन इस तो अपने को सारूप्यता तक ले जाने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। जब सारूप्य मुक्ति के अंतर्गत पहुंच जाएंगे, फिर आपकी बंधनीयता संसार में, आपके सर्वोत्तम जस को संसार में कोई छीन नहीं सकता। शौरी जब भगवान राम जी से ज्ञान प्राप्त की थी, ज्ञान देने के पश्चात जब रामचंद्र जी वहां से चलने लगे, सुग्रीव से मिलने के लिए वहां ऋक्षमुख के पहाड़ पर, शौरी कहते हैं कि हमको भी साथ ले चलिए। रामचंद्र जी संकेत किए कि इसमें जो है, इस अवस्था में साथ कैसे चलोगी, साथ कैसे रहोगी? हम तो जंगल में हैं, ऐसे ऐसे चला रहे हैं। तब कहेगी तब तो आप जैसा निर्णय लो। तब कहे कि मैं संसार में रहकर क्या करूंगी? फिर तो मेरी स्थिति वही होगी, संसारिक होकर के, मायाधीन होकर के माया में चकड़ जाना। तो मैं इसी शरीर रखकर क्या करूंगी? इसलिए आप अपनी शरीर जो पंच भौतिक है इस संसार का, मैं इसे छोड़ करके अब आप अपने परम धाम को सिधार रही हूं। कहीं क्यों मस्त ऐसा ही करो। उस समय राजतंत्र था, आज की तरह से भ्रष्ट तंत्र, लोकतंत्र नहीं था। अपना सिधार गई, मुक्ति को प्राप्त हो गई, शरीर ही छोड़ दिया राम जी के छोड़ने के अपेक्षा है। गौरी राम जी का छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकी, शरीर छोड़ना आसान समझी और शरीर छोड़ करके अपने धाम को सिधार गई। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी को जब रामचंद्र जी ने फांसी की सजा सुनाया, मृत्यु का दंड दिया, सारे क्षेत्र में हाहाकार मच गया था। अरे ये क्या हो गया? रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को ही जो है मृत्यु दंड दे दी। सब लोग वशिष्ठ जी को सिफारिश करके लाए, कहे कोई न कोई रास्ता निकालिए और लक्ष्मण जी को बचाइए। राम जी ने तो उनको मृत्यु दंड दे दिया। वशिष्ठ जी आए, बातचीत होने लगी, रामचंद्र जी से वशिष्ठ जी रास्ता निकाले कि बड़े लोगों की मौत, लक्ष्मण जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, बड़े लोगों की मौत 2 प्रकार से होती है। महापुरुषों की मौत 2 प्रकार से होती है। एक तो उसे शरीर छुड़ा दिया जाए, फांसी के तख्त पर लटका दिया जाए, वो है। और दूसरा है कि समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाए, देश से उसका निकाला कर दिया जाए। तो यदि संभव हो सके तो लक्ष्मण जी को क्षमा कर दिया जाए। यदि ऐसा संभव न हो
तो लक्ष्मण जी को दूसरी सजा दिया जाए। दूसरा वाली जो मौत है देश निष्कासन वाला, उसे दे दिया जाए। रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसा विधान है कि देश निष्कासन भी मौत ही के समकक्ष है, मौत के बदले दिया जा सकता है, तो हम इनको देश निष्कासन ही की सजा दे रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सके। मौत की सजा पर उनको कोई कष्ट तकलीफ नहीं हुआ था, लेकिन इस सजा को जो है वे सहन नहीं कर सके। इस सजा को वे सहन नहीं कर सके। ये सजा लागू होने वाला था कल। कल से ये सजा लागू होता, कल उनका देश निष्कासन होता। आज ही सरजू में जाकर के और समर्पित करके कि ये प्रभु की समर्पित शरीर है, प्रभु से बिलक चुकी रह नहीं सकती, इसलिए सरजू कि कम से कम शरीर जिनके थे उनके थे वो अपना ले लेते। उनके आदेश से शरीर उनके स्थिति में छूट रही थी। और अब हम दूर जाकर के क्या करेंगे, हम अलग रह करके क्या करेंगे। लेकिन आगे चल करके रामचंद्र जी भी जब पता चला कि लक्ष्मण जी सरजू में जाकर के शरीर छोड़ दिए, रामचंद्र जी जो है कहे कि बस यही तो समय था, जब लक्ष्मण जैसा सेवक नहीं तो फिर ये शरीर रह करके भी क्या करेगी। अब चल रही है अभी जो है, अब रामचंद्र जी भी चल दिए सरजू की तरफ। ये घटना कैसे घटी, इसके पीछे भी एक कहानी है। वहां जमराज जो धर्मराज के रोल दोनों डील करते हैं, उस धर्मराज जो है वहां पर राम जी के पास आए थे पूछने के लिए कि समय तो हो चुका है, यदि हार आना हो तो समय बढ़े, आ नहीं तो फिर देवता लोग जो प्रतीक्षा में स्वागत में खड़े हैं, क्या आदेश हो रहा है। इसके लिए धर्मराज जब आए, कहे कि हमको राम जी से मिलन करना है। लक्ष्मण जी वहां थे, कहे कि ठीक है। राम जी को सूचना मिला, कहे कि बुला लाओ अंदर। धर्मराज ने एक शर्त रखा कि हमारे वार्ता के बीच में कोई कोठरी में नहीं आएगा। रामचंद्र जी कहे कि ठीक है लक्ष्मण, सुन रहे हो। अरे जी सुन रहा हूं, तो ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसा ही होगा। फिर धर्मराज दूसरा शर्त उसी में रखे, यदि यह शर्त कोई तोड़ेगा तो उसे सजाए मौत होगी, उसको मौत की सजा दी जाएगी। इस व्रत को कोई तोड़ेगा, कोई यदि वार्ता क्रम में यदि अंदर आ गया, उसको मौत की सजा दी जाएगी। क्योंकि हम जब इस बात को कह रहे थे तो कुछ लोगों की जिज्ञासा दिखलाई दे रही थी कि राम जी लक्ष्मण को मौत की सजा क्यों दे दिए। ये कब की बात है कि रामचंद्र जी लक्ष्मण को मृत्युदंड दे दिए, फांसी की सजा सुना दिए। यह उसी समय की बात है। धर्मराज शर्त रखे कि जो कोई भी अंदर आएगा उसको मौत की सजा दी जाएगी। रामचंद्र जी कहे कि ऐसा ही होगा। कहे कि लक्ष्मण, चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति हो, किसी को अंदर नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण कहे कि ऐसा ही होगा। लक्ष्मण जी बाहर गेट पर ड्यूटी देने लगे। उसी समय दुर्वासा जी जो है, दुर्वासा ऋषि बड़े वेग में आए और कहे कि हमको तत्काल राम जी से मिलना है। लक्ष्मण जी कहे कि अभी नहीं, बैठिए। कहे कि नहीं, हमको तुरंत मिलना है, बहुत जरूरी काम है। कहे कि सब कुछ के बावजूद आदेश नहीं है। कहे कि हमको मिलना ही है। वो कहे कि इस समय हम मिलने नहीं दे सकते, आदेश नहीं है। तब कहे कि लक्ष्मण, तुम अपने दायरे से बाहर जा रहे हो, राम जी के मिलने से तू रोक नहीं सकते हो। हम तुरंत मिलेंगे और हमको जरूरी है मिलना, रोको नहीं। लक्ष्मण कहे कि सब कुछ आपकी बातें सही है, मिलना जरूरी है, तुरंत मिलना जरूरी है, लेकिन मेरे साथ भी बहुत बहुत ही सीरियस आदेश है कि किसी भी परिस्थिति में किसी को अंदर नहीं जाने देना है।
जब कहे कि लक्ष्मण अभी श्राप दे दूंगा और तेरे साथ तेरी सारी अयोध्या नगरी भस्म हो जाएगी। यदि तुम मुझको अंदर जाने नहीं दिया तो श्राप दूंगा तेरे सहित सारी अयोध्या नगरी भस्म हो जाएगी। लक्ष्मण कहे कि भैया एक खुराफाती ऋषि है, ये एक हम ही रह जाएंगे तो सजाए मौत हमको ही होगी। अयोध्या नगरी तो क्षति से बच जाएगी। अयोध्या नगरी की क्षति न हो, यह इसके साप से शापित न हो, इसलिए कहे कि ठीक है आप रुकिए, पहले अयोध्या को श्राप दीजिएगा, हम जा रहे हैं। और लक्ष्मण जी गए पूछने के लिए कैसे ऐसी स्थिति है। दुर्वासा जी इस तरह से कुपित है। अपना बात क्या होना था, बात तो इतनी ही था, बात तो सब कुछ कुल मिलाकर के दरवाजे की इतनी ही थी कि क्या क्या है, चलना है, जाना है, रहना है, जैसा आदेश हो। जैसे कृष्ण के समय के जाने के समय भी ब्रह्मा जी आए थे, क्या स्थिति है, रहना है या चलना है। यदि चलना है सब लोग स्वागत के लिए तैयार है। यहाँ भी वैसी ही बात थी धर्मराज की, और जाने ही जाने वाली स्थिति थी, सब काम तो हो चुका था। इसी बीच में धर्मराज तो चले गए, लेकिन रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण से कहे कि लक्ष्मण ऐसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे आदेश को काटोगे, लेकिन आदेश काटे हो तो जो दंड निर्धारित था उसको सहायता पूर्वक स्वीकार करो, और मृत्यु की दंड जो उस समय नियत था वह तेरे को दी जाती है। उसी समय उसी अवस्था में मृत्यु दंड जो है लक्ष्मण को दिया गया था। तो यह कहने का मुख्य लक्षण यह है, लक्ष्मण को यानी भगवान को पाने के बाद लक्ष्मण सहन नहीं कर सके कि हम दूर जाएं, हम दूर रहें। सेवरी सहन नहीं कर सके कि हम अलग जाएं। बाली को शरीर देने के लिए और उस रूप में शरीर देने के लिए कि तेरे शरीर को हम अजर अमर बना देते हैं, बाली तू तब भी एकदम विशुद्ध से बलशाली सब कुछ रहेगा, और आवश्यकता पड़ेगा तो हमसे बदला भी ले लेना। लेकिन बाली जो है शरीर नहीं चाहा, ताकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म तो मुनि लो ऋषि लो जतन करते रह जाते हैं, और अंत में प्रभु का नाम स्मरण नहीं होता है। और आज वही प्रभु जो है मेरे सामने खड़े हैं, और किस उपलब्धि के लिए मैं दूसरी शरीर मानूं, और शरीर बांध कर मैं संसार में क्या करूंगा। मुझे तो वही चाहिए, वही चरण शरण चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष। और जीवन को भगवत में बनाए और बनाए रखने के लिए, बनाने और बनाए रखते हुए जस कृति पाने के लिए, या फिर वही घिसे पीड़े जो है बीबी बच्चा का जीवन, यही हमार तुहार आप मेरा तेरा और इस कचड़े पचड़े का जीवन जीने के लिए ये अवश्य सोचना चाहिए, इसके प्रति प्रति अवश्य दृष्टि रहनी चाहिए। एक ही मुंह से दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है कि हंसो कटाए फुलाए बिगालू, ये दोनों काम है एक साथ। यानी कह रहे हैं कि दोनों काम न हो ये बुआलू, हंसा कटाए फुलाए बिगालू। यानी मुंह भी फुलावे, एकदम हम मुंह भी फुलावे, ऐसा करें और ठटा करके हंसे भी, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। आप चाहे कि बीबी बच्चा वाला भी बना रहा है, हमारा न छूटने पावे, और भगवान की सारूप मुक्ति भी मुझे मिल जाए, ये आपका भ्रम है, भ्रम। और मनमुखी जन्म जन्मांतर जन्मांतर का पतित भाव, घृणित भाव है। भगवान पाने के बाद भी बीबी बच्चा की तरफ दृष्टि जा रही है, वही आप सोचिए कि आप किस घृणित दृष्टि के अंतर्गत अपने को रख रहे हैं। वही पत्नी, वही लड़का बच्चा आपके माध्यम से भगवान के पीछे रहता, कितना उच्चतम भाव था। वही मामूली सुख भोग, मामूली सुख भोग, क्या है वो सुख? इंद्रियों के तेज को हरण करने वाला है सुख। मामूली भोगा सत्य जीव जो तुच्छ नाचीज भोग के पीछे
भगवान पा करके उधर मुड़ रहा है। बोला जरूर बैठ करके इस पर समीक्षा, अपने आप आत्मविश्लेषण होना चाहिए। आत्मविश्लेषण हर किसी को करना चाहिए। आत्मविश्लेषण का अर्थ आत्मा के विश्लेषण से नहीं है, अपने के विश्लेषण से है। हर किसी को अपना विश्लेषण, अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए, होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ये मेरे लक्ष्य के अनुरूप है या प्रतिरूप, अनुकूल है या प्रतिकूल, ये हमको मोक्ष की तरफ ले जाएगा या भोग की तरफ, हमारे कदम किधर है। धर्म का निर्णय मुंह से नहीं, वचन से नहीं होता है। धर्म का निर्णय चरण से होता है, कदम से होता है। कदम आपके किस क्षेत्र में है, ये धर्म का सच्चा निर्धारण करेगा। इससे आपके धर्म का सच्चा पता चलेगा कि वास्तव में आप किस क्षेत्र के हैं। आप धर्म क्षेत्र में हैं या कर्म क्षेत्र में हैं। आप भगवान के माध्यम से हैं या माया के माध्यम से हैं। आप मोक्ष लक्ष्य में लगे हैं या भोग लक्ष्य में लगे हैं। और आपको समझ लेना चाहिए, कोई सदगुरु, गुरु और सदगुरु में बड़ा अंतर होता है। गुरु आपकी चाटुकारिता कर सकता है, गुरु आपको खुश रखते हुए चल चला सकता है, इसलिए उसे अपने पर गट्स नहीं है, वो भगवत प्राप्त नहीं है। वो बीच का लटका हुआ है, लटका भटका लटका हुआ है। वो जीव और आत्मा के बीच में उसकी स्थिति है। न वो नीचे ही रहता है, न ऊपर ही रहता है। वो कहीं भी उसमें कन्फर्मिटी नहीं है। अपने यथार्थ स्थिति के विषय में वो कन्फर्म नहीं है। इसलिए वो अपने स्थिति को बनाए रखने के लिए, अपने व्यवहार को बनाए रखने के लिए हमारा साथ आप देते रहे। अपने मिथ्या महत्वाकांक्षा की पूर्ति में, अपने स्वार्थ की पूर्ति में आपकी चाटुकारिता वो कर सकता है। लेकिन सदगुरु सदगुरु होता है। वो किसी भी अंश में कतई आपकी कोई परवाह नहीं करता। आप क्या हो, कुछ नहीं उसके सामने हो। वो आपके धन दौलत के लिए आपके पीछे नहीं चल रहा है। वो आपके पद प्रतिष्ठा के मर्यादा के लिए आपके पीछे नहीं चल रहा है। वो चल रहा है तो आपके जीव को मोक्ष देने के लिए। वो ज्ञान से दिखला चुका है। ये देख देख, इस शरीर के साथ वो परमेश्वर है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये गुरु और ये ऋषि महर्षि, ये महात्मा तो उसके आए दिन पैदा होते रहते हैं। ये आली मौलिया प्रॉफिट पैगंबर तो आए दिन इसके पैदा होते रहते हैं। ये देख, और वो उस अवस्था में होता है। सनातन अवतारी जो है वो पूर्ण अवस्था में होता है, परिपूर्णता उसके पास होती है। वह किसी की चाटुकारिता नहीं करता। इसीलिए सदगुरु के लिए बलपूर्वक अनुशासन करने का भी विधान है। बलपूर्वक अनुशासन करने का, बलपूर्वक अनुशासन करने का विधान है। बलपूर्वक सदगुरु के लिए कि शिष्य के साथ बलपूर्वक अनुशासन करके भी यदि परम कल्याण दिलाना है, उसे मुक्ति अमरता के मार्ग में लगाना है, तो सदगुरु जरा सा भी हिचकिचाएगा नहीं आपको कठोर दंड से गुजारे बगैर। उसको परवाह ही नहीं कि आप उसका रहोगे, जाओगे, गिरोगे, उठोगे, बैठोगे। थोड़े देर के लिए वो जीव के विषय में अफसोस भले करेगा कि ये उत्थान को प्राप्त जीव, ये समाज से गिरा हुआ पतित घृणित जीव, ये निकल रहा था, ये अपना जन्म जन्मांतर अनंत जन्म बर्बाद करने जा रहा है। एक चांस तो इसको मिल गया मुक्ति का, यदि यह चांस खो देगा वही स्थिति होगी पंडित जी से घोड़ा, और थोड़ा थोड़ा में घोड़ा, और घोड़ा के बाद थोड़ा थोड़ा में कुत्ता, और कुत्ता के बाद थोड़ा थोड़ा में वही कालीन गंदे नाले का पिलुआ कीड़ा, और कीड़ा के बाद जमराज भी उधर छोड़ दिए। का इधर नारद जी के साथ भी पिलुआ नहीं गया, महाराज की। तो इस प्रकार से उधर से भी मुक्ति को भी यानी पार्वती पंडित के साथ भी नहीं गया।
और उधर जमराज भी छोड़ दिया उसको। अब कीड़े की जोन में वो पड़ा रह गया, कीड़े की जोन में वो पड़ा रह गया गंदे नाले में। आपकी स्थिति, माया जो एक बार चांस आपको दी मुक्त होने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, और मुक्ति मोक्ष को यदि आप ठुकरा दिए तो फिर सोचिए कि माया आपको फिर चांस देगी। एक बार आपको किसी ऑफिसर ग्रेड में यानी भर्ती अपॉइंटमेंट सरकार ने किया और आप जो है सर्विस न करने के लिए रिजाइन दे दिए, फिर आप सोचे कि कहीं सरकारी सर्विस मिले, तो ऐसा संभव नहीं है। फिर आपका अपॉइंटमेंट सरकारी विभाग में कहीं नहीं हो सकता है। किसी भी अधिकारी के पद से यदि आप रिजाइन दिए हैं तो नया किसी भी अधिकारी का पद चाहेंगे तो सरकारी सर्विस में नहीं मिल सकता। इस प्रकार से आप प्राप्त भगवत प्राप्ति के पश्चात यदि भोगा सप्त दृष्टि बनी रही, पतन को प्राप्त यदि हुए, तो फिर चाहे कि जल्दी चांस मिले, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत दुर्लभ हो जाएगा। अनंत अनंत जन्मों के बाद ऐसे फिर चांस आएंगे कि नहीं आएंगे, आप स्वयं सोचिए। ये सदगुरु के विधान में कहा जा रहा है, इसलिए नहीं संख्या बटोरना हो, संख्या मात्र बटोरना हो, इकट्ठा करना हो, तो सदगुरु भी बहुत कुछ कला जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं कला जानता है। लेकिन संख्या, यहाँ इलेक्शन कई तरह का होता है, एक सब वोट देते हैं, एक एक गिना जाता है। भारतवर्ष में राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो उसमें एक वोट की गिनती हजारों हजार में होती है। एक जीव मुक्त हुआ तो 84 लाख जोनी तो एक राउंड में हुआ। जितने राउंड 84 घूमना पड़ता, एक जीव के मुक्ति की संख्या उतनी समझिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, हम ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त है उनके लिए भी कहेंगे, और जिज्ञासु जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे हैं उनके लिए भी। आप अपने जीवन को और इसके भाग्यशाली होने के विधान को, कितने भाग्यशाली हैं इसको आप आंक नहीं सकते, आकलन नहीं कर सकते। कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो इस समय बैठने का मौका लगा है, इसका आकलन नहीं कर सकते। और कितने बड़े अभागे होंगे जो भगवत विमुख होकर के पतन को प्राप्त होंगे, उसका भी आकलन नहीं हो सकता। ये लाइन है, लंबा पेड़ खजूर का, फल लगे अति दूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। हॉस्पिटल में जाने की गुंजाइश नहीं होती, इसमें हॉस्पिटल के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेम रस है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना चूर। आप देखेंगे किसी की नौकरी, कोई नौकरी प्राप्त यदि व्यक्ति है, 84 से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक, मुख्य सचिव तक, किसी भी नौकरी पर यदि सरकारी कोई है तो उसकी नौकरी बड़ी आसानी से नहीं ली जा सकती है। उसका अधिकारी भी जो है उसकी नौकरी उतनी आसानी से नहीं ले सकता। यदि लेने का कोशिश भी करेगा तो हाई कोर्ट जो है उसकी नौकरी बाहर कर देगा। लेकिन मंत्री का पद जो है, मंत्री का पद यदि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छीन लेता है, ले लेता है, वापस ले लेता है, तो उसके लिए वो कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते और कोर्ट कचहरी उनको नहीं दिला सकता। सृष्टि की सर्वोच्च उपलब्धि है। इस सर्वोच्च उपलब्धि के इस ब्रह्मांड में जो 84 लाख जोनियां है, उसमें सर्वोत्तम जोन मनुष्य जोनी है। और मानव जोनी में जो सर्वोच्च उपलब्धि है, आप राजा हो जाइए, महाराजा हो जाइए, सम्राट हो जाइए, चाहे जितना बड़ा सिद्ध हो जाइए, ये सब जो इतना ही नहीं, महात्मा और अंशावतारी तक, अंशावतारी तक भी ज्ञान प्राप्त, ज्ञान ग्रहिता वैराग्यवानों से नीचे ही होता है। संसार में उसके समकक्ष कोई नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात
यदि आप अपने को ज्ञान से जोड़ करके रखना ले चलना शुरू किए, रहना चलना शुरू किए, तो आपके इस सर्वोत्तम उपलब्धि को कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप सोचिए तो सही, बैठ करके बार बार हम कह रहे हैं, जो पाने वाले हैं वे भी बैठकर सोचे कि क्या पाने जा रहे हैं, काहे लिए पाने जा रहे हैं। पाने के बाद ला करके घर में बैठा करके खाना बनवाएंगे, या बीवी बच्चा के बीच में कहेंगे कि बैठो बैठो रोज यहाँ हम अपने अनुसार रहेंगे, तू हमको उपदेश समाचार दे, हमको समझाते रहना, ध्यान ज्ञान सिखाते रहना। इसके लिए सदगुरु और भगवान नहीं होता है। सदगुरु और भगवान इसके लिए होता है कि आप अनंत जन्मों से जकड़े गिरे और पतित जीव भगवान पाओ, भगवान के चरण शरण में हो जाओ, भक्ति सेवा मात्र अपने जीवन का माध्यम बनाओ, ताकि मुक्ति अमरता सुगमता पूर्वक पाओ। अनन्य भक्ति सेवा के बगैर मुक्ति अमरता मिलेगी यह न तो कभी कहा गया है न कहा जाएगा। ज्ञान उस क्षेत्र में प्रवेश पत्र है कि अब आप मुक्ति क्षेत्र के हकदार हो गए हो, बशर्ते कि आप उसमें प्रवेश पाओ, और ज्ञान के बाद भी उसमें प्रवेश न पाना, यह तो भगवान और मुक्ति का घोर अपमान है, ज्ञान का घोर अपमान है। और उसका दुष्परिणाम झेले बिना आप चाहे कि बचे, ऐसा कदापि संभव नहीं है। यह हम इसलिए मंच से कह रहे हैं कि अज्ञानी जिज्ञासु जो है वे भी इसे अच्छे प्रकार से सुने, समझे। भगवत प्राप्ति किस लिए करनी है इसको भी जाने समझे। भगवान किस लिए पाना चाहिए, अपने घर ले जाकर के बैठा करके ठाकुर जी की तरह से आनी भोग राग लगा दिए, ताख झरोखे में रख दिए और अपना फ्री सिस्टम में रह रहे हैं, इसलिए भगवान जी पाना है। या भगवान जी वास्तव में भगवत भक्ति सेवा में हमको समर्पित होकर के भगवत कार्य में संसार में हमको लगना है, ताकि संसार वाले जाने, हमको समझे, देखें कि जो शरीर हमने भगवान को सुपुर्द किया, जो वचन हमने भगवान को दिया, हम उस वचन के अनुसार अपने शरीर को भगवत कार्य में लगा रहे हैं और लगाए हुए हैं। तो इस लगाए हुए रहने पर जीव को मोक्ष और जीवन को जसकीर्ति, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये कि हम भगवान तो पाए हुए हैं, गए अपने बगल में, हमको तो भगवान, हम तो भगवान पाए हैं जाने हैं। कहा कि भगवान पाने के बाद अपने बीबी बच्चा में रह रहे हो, ये कौन भगवान है जी? ये कौन भगवान पाए कि बीबी बच्चा में रह रहे हो? क्या हुआ? ज्ञान का अपमान है ये, क्या है? भगवान का अपमान है ये। और आप सोचे थोड़ा सा कि भगवान को अपमानित करके, ज्ञान को अपमानित करके क्या प्राप्त करेंगे। जिज्ञासु भी सोचे कि आखिर किस लिए भगवान पाना चाहते हैं। भगवत में होने रहने के लिए, मुक्ति और अमरता के लिए, जीव को मोक्ष और जीवन को जसकीर्ति के लिए, या रोटी कपड़ा और बीबी बच्चा में हरदम रहने घूरने फिरने के लिए कि हमको ये छूट बनाए रखो प्रभु, और हम तेरा और सब कुछ करते रहेंगे। ऐसा संसार में भी तो ये नियम नहीं है। हर के अगुआ के अनुरूप रहना चलना चाहिए, ये संसार का नियम है। और अगुआ को सत्य धर्म के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार होना रहना चाहिए, यही इस किसी भी क्षेत्र का नियम है।